नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन ग्रह क्या स्थिति बना रहे हैं। और बहुत से लोगों के आज मैसेज भी रहते हैं कि स्टॉक भी बताएं आप 1 2 3 जो भी आपको लगता है कुछ। तो जी हाँ दोस्तों, कोशिश कर रही हूँ ग्रह स्थिति के अनुसार आज आप लोगों के लिए कुछ लकी स्टॉक जो मैंने निकाले हैं वह भी आप लोगों को बतलाऊंगी। और सोमवार का मार्केट कैसा रहेगा, क्या स्थिति बनेगी ग्रह के आधार पर, वह आप लोगों को बतलाऊंगी। क्या आपका राशिफल रहने वाला है, निफ्टी में क्या क्या स्थिति बन सकती है और बैंक निफ्टी में क्या डेटा रह सकता है, और सारी चीजें जानकारी आपको दूंगी। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन आप लेते हैं। टाइम फ्रेम भी आप जानते हैं और इसके साथ साथ आप जो है आप अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या उसका समाधान भी आप जान सकते हैं। तो जी आप हमारे कार्यालय के नंबर पे संपर्क करके, और जो लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वह जुड़ भी सकते हैं कार्यालय के नंबर पे संपर्क करके। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें नेचुरल गैस और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली प्रेडिक्शन ग्रह स्थिति के आधार पर कहा था, जो बिल्कुल सही निकला। मैंने कहा था मिक्स में पॉजिटिव के संकेत देखेंगे, तो हमने देखा था कि जो है मार्केट उसी प्रकार से चला और शुक्रवार के दिन पॉजिटिव स्थिति में बंद हुआ। नेचुरल गैस में भी डाउन की स्थिति बीच में हमें दिखी, लेकिन शुक्रवार के दिन पॉजिटिव स्थिति में बंद हुआ। तो इस प्रकार से ग्रह की जो गणना निकलती उसके अनुसार एक अंदाज लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको एक संकेत कर सके। अब जैसे आपका ऑप्शन चेंज रहता है, चाहे आप निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की, या किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो रहता है यदि हमें टाइमिंग पता है यदि इस समय क्या हो सकता है, तो जैसा कि एक टाइम फ्रेम निकाला जाता है और सुबह की गणना को और क्लियर करके इसकी स्थिति क्लियर की जाती, क्या क्या स्थिति बन सकती है। तो उसके आधार पर जो है, जैसे कि गणना में निकला था कि 1 से लेकर के लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पॉजिटिव संकेत हमको मार्केट दिखला सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी गणना आपको कोई आपका जो आप लोग टेक्निकल का उपयोग करते हैं, टेक्निकल चार्ट का, और इतने सारे जो उसमें जो टैक्स वगैरह लगाते हैं, वह सारी चीजें जो रहती हैं ज्योतिष में, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्योतिष में केवल आप टाइम देख करके इसके आधार पर ट्रेडिंग से लाभ ले सकते हैं। जैसा आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव के संकेत बनेंगे, तो जहाँ पे मार्केट जो है डाउन की स्थिति बनाए वहां से हम काल बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे जो है पॉजिटिव का मार्केट रुख दिखला सकता है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति क्लियर होती है, यहाँ पर ही व्यक्ति का पैसा बनता है। और जब हम जाने अनजाने में बिना किसी सोच विचार के मार्केट में काल पुट में पैसा अपना बर्बाद करते हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और ऐसे बहुत से बंदे आते हैं जिनकी जन्म पत्रिका देखते हैं, कोई 2 लाख, 4 लाख, 35 लाख, 40 लाख, इस प्रकार के बड़े बड़े लॉस करके व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यह सारी बातें गलत हैं। जब तक आपको सही निर्देश, सही जानकारी ना हो, बहुत ही सोच समझ के ही काम करें। और ज्योतिष का माध्यम केवल मैंने इसी क्षेत्र में कि इंटरडे में आखिर ऐसी स्थिति कौन से ग्रह और क्या किस कारण से बनती है, इसी का रिसर्च कई वर्षों से चल रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जब हमको एक मार्केट की रुख या दिशा पता हो जाता है कि क्या हो सकता है, तो हम निश्चय ही लाभ लेके जो है अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा दिन ही ट्रेडिंग करें और समय भी बर्बाद करें और पैसा ही अपना खराब करें। एक यदि हमें अच्छा चांस, अच्छा समय जो हमें पॉजिटिव लग रहा है मिल जाता है, तो हम जरूर वहां पे सफल हो सकते हैं। तो इसी खोज को जो है जानकारी को मैंने कई वर्षों से रिसर्च करके जो है आप लोगों के लिए लाती हूँ, और सारी जानकारियां बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। यदि आप भी टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं जो कि आपकी मदद के लिए रहते हैं, लेवल से भी आपको एक जानकारियां एक दिखला देते हैं जिससे कि हम लाभ ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कल के मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है। और तो सबसे पहले तो ग्रहों का, क्योंकि ग्रहों की जबरदस्त पोजीशन है, यानी कि इस सप्ताह भी ग्रहों का, बहुत से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा, राशि परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, जिसका की प्रभाव मार्केट पे हमको देखने को मिलता है। और इंटरडे की गणनाएं बिल्कुल चंद्र से चलती हैं, बुध से चलती हैं, और ग्रहों के जो भी कॉम्बिनेशन बीच बीच में बन जाते हैं, अंश, दृष्टि, युति, इन सब का तत्कालिक जो प्रभाव पड़ता है, उसी से हम मार्केट में देखते हैं कि अचानक तेजी का रुख बन गया, 2 मिनट में मद्दी का रुख बन गया। तो जी हाँ दोस्तों, यह सारी स्थिति ग्रह ही
आपको बतला सकते हैं। तो सोमवार के मार्केट का यदि हम पंचांग देखते हैं तो यहाँ पर जो है 2 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन जो है ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध रहने वाला है। 4 बजे के बाद से मूल नक्षत्र का प्रभाव आ जाएगा। वृश्चिक राशि रहेगी 4 बजे तक। इसके बाद से धनु राशि का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस दिन जो है दोस्तों बुध जो है पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं, तो मार्केट का रुख बहुत ही समझ के काम करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात, इस दिन जो है चंद्र दर्शन भी है और इसका फल कई बार तेजी भी दिखला देता है और मद्दी भी बना देता है। अगली जानकारी हम देखेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो है सूर्य शाम से गोचर करने वाले हैं और इसके साथ मकर राशि में शुक्र का गोचर 11:50 से हो जाएगा। तो आप स्वयं भी देखें कि 3-3 ग्रहों का जो बारीक सूक्ष्म जो परिवर्तन बन रहा है, यह मार्केट की दिशाओं को तत्कालिक मोड़ देते हैं और व्यक्ति को लाभ होते होते हानि हो जाती है और हानि होते होते जिसको लाभ भी हो जाते हैं। तो यह ग्रहों की चाल यहाँ पे समझने की बड़ी आवश्यकता रहती है। अब यदि हम भेद की बात करेंगे तो ज्येष्ठा में अश्विनी, स्वाति और पुष्य का भेद होगा। इसके बाद 4 बजे के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसमें रेवती, चित्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का भेद होगा। तो इनका प्रभाव शाम के मार्केट यानी कमोडिटी पर हमको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो और अब हम देखेंगे कि क्या स्थिति बन सकती है। तो धनु लग्न की कुंडली है। चंद्रमा की यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो चंद्र जो है सूर्य के साथ है, बुध के साथ है और चंद्र है, लेकिन चंद्र भी जो है इस दिन वृश्चिक राशि के हैं यानी नीच राशि के हैं और गुरु का भी चंद्र पर प्रभाव बन रहा है। इसके साथ शनि पर चंद्रमा पर शनि की जो है पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट का रुख तो जबरदस्त हमको देखने को ही मिलेगा, लेकिन वह क्या स्थिति होगी आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो है आप लोगों को सबसे पहले तो मैं जो स्टॉक मैंने निकाले हैं, बहुत से लोगों ने पूछा है, तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं यही कहूंगी कि यह एस्ट्रोलॉजी का व्यू है, मार्केट का रुख देख के समझ के ही इनमें आप काम करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं नेस्ले इंडिया और इनमें कुछ अच्छा काम होते दिख सकता है हमको सोमवार में। दूसरा आता है आपका सिप्ला और तीसरा जो मैंने निकाला SBI यानी बैंक। तो इनमें जो है कुछ अच्छे हमको काम काज होते दिख सकते हैं। यह सोमवार के लिए है। और अब हम देखेंगे कि मार्केट का रुख क्या बनने वाला है, लेकिन सबसे पहले राशिफल भी जो है हम देख लेते हैं। तो मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए सोमवार के दिन जो है हानिकारक दिन रह सकता है, सोच विचार के ही काम करें। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का दिन है, काम करके लाभ ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो है इस दिन हानि की योग बन रहे हैं, तो सावधानी होकर ही काम करें। कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। और सिंह राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। कन्या राशि वालों की बात करते हैं तो हानि के जो है लाभ के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है हानि के योग हैं और धनु राशि वालों के लिए मिश्रित योग हैं। मकर राशि वालों के लिए पहले हानि के लाभ के योग हैं, इसके बाद हानि बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं और मीन राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। जिन भी राशि वालों को लाभ है, काम करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रेडिक्शन आपको अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मार्केट का रुख ग्रह नक्षत्र क्या बना रहे हैं। तो और यह राशिफल 70 से 80% तक सही रहता है। अब हम देखेंगे कि और सूक्ष्म प्रेडिक्शन आपको अपनी जन्म पत्रिका से करवा सकते हैं। जैसा कि शुक्रवार के मार्केट के लिए मैंने निफ्टी के लिए जो लेवल्स निकाले थे 24,123, तो हमने देखा इसी के आसपास जो अपना जो 24,180 या 90 के आसपास हमको मार्केट देखने को मिला था। डाउन का 23,936 मैंने निकाला था, इसके आसपास ही डाउन देखने को मिला था। बैंक निफ्टी के लिए मैंने 52,316 और 52,480 का जो है टारगेट निकाला था, यहाँ तक मार्केट पहुंचा था। इस प्रकार से एक अनुमान जो निकाला जाता है तत्कालिक ग्रह स्थिति को देख के 9:15 बजे जो लेवल्स निकाले जाते हैं वह बड़े सही और सटीक काम करते हैं मार्केट के लिए। अब हम देखेंगे कि सोमवार से क्या लेवल्स बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति तो जो है खतरनाक बन सकती है, क्योंकि 3-3, 4-4 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध अस्त हो रहा है। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि मार्केट के रुख को समझ के ही काम करें। और यदि हम मार्केट जो एस्ट्रोलॉजी का यदि हम व्यू समझते हैं
तो इस व्यू के हिसाब से मार्केट में कुछ डाउन में कुछ सुधार का संकेत हमको मार्केट दिखला सकता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी व्यू है, मार्केट को पूरा समझ के ही आप उसके हिसाब से काम करें। अब हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या स्थिति बन सकती है। तो यदि हम पॉइंट देखते हैं तो निफ्टी में यदि हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,082 और 24,030 हो सकता है। रेजिस्टेंस के लिए हम जाएं तो 24,166 और 24,220 तक देखा जा सकता है, या इससे आगे भी देखने को मिल सकता है, जैसा भी आपका मार्केट चलेगा। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 52,455 और 52,000 जो है आपका 590 जो है रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 52,224 और 51,000 जो है 122 के आसपास देखा जा सकता है। इस प्रकार से यह ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान निकाला है, लेकिन मार्केट का रुख समझ के और देख के काम करना यह आपके लिए अति अनिवार्य है। तो जी हाँ दोस्तों, सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित है, लेकिन जो तत्कालिक मार्केट चलता है उसको देख करके भी जो तत्कालिक स्थिति समझ में आ जाती है। जो हमारे ग्रुप से लोग जुड़े हुए रहते हैं, हम उन्हें संकेत कर देते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति और बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आदि का, तो कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।